हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ शिक्षा यतन कॉलेज का फाइनल ईयर स्टार्ट कर दिया गया है और आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और आपको पहले भी पता होगा कि ये कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जो बॉयज़ देख रहे हैं वीडियो, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइडलाइन से रिलेटेड, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे। इसी वीडियो में दोनों चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे और आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यूजी एडमिशन का पोर्टल ये लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा नोटिफिकेशन जो था वो समझा दिया था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है। ये चीज़ें मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, ठीक है। आपको कॉलेज में नहीं जाना है, सारा चीज़ें ऑनलाइन प्रोसीजर होगा। वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आप नहीं जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास ईमेल आईडी फ़ोन नंबर जो रहेगा एक्टिव देना है, क्योंकि फर्दर इन्फॉर्मेशन और आपको वहीं पे वो लोग कम्युनिकेशन जो भी रहेगा वो लोग भेजेंगे। आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, ये थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो गाइडलाइन है वो हम लोग बात कर लेते हैं। जो जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ही ऊपर आइएगा तो आपको कुछ ऐसा आपको स्लैश मिलेगा। आपको डैशबोर्ड बना कर दिया गया है। कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नोटिफिकेशन। तो ये सारा चीज़ें बना कर दिया गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। कोर्स एंड सब्जेक्ट ऑफर में आपको क्लिक करना है। यहाँ से कोर्सेज़ के बारे में जान लेना है कि 2024-25 सेशन में आपका कौन कौन सा कोर्सेज़ यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है। तो चलिए ये हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हो 2024 एडमिशन 2024 कोर्सेज एंड सब्जेक्ट ऑफर। अब ह्यूमैनिटीज़ में बात किया जाए यानी बीए के लिए, तो बीए में बंगाली मेजर माइनर, ठीक है, इकोनॉमिक्स मेजर माइनर, एडुकेशन ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर मेजर माइनर, ये जो एनईपी आया है इसमें मेजर माइनर ये सारा चीज़ें ये लोग दे रखा है। तो आप ऑनर्स समझ लीजिए। ज्योग्राफी ऑनर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स और उर्दू ऑनर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब साइंस के कोर्सेज़ के बारे में बात कर लिया जाए। बीएससी में बॉटनी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, आपका केमिस्ट्री ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है। तो आप जो जिसमें लेना है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रखिए, आपको जो भी ये में लेना है वो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। पर कोर्सेज़ के लिए आपको 500 देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीकॉम अकाउंटिंग एंड फिनांस जो है मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफ़र किया जाता है स्पेशलाइजेशन, और बीकॉम मार्केटिंग जो इवनिंग में ऑफ़र किया जाता है। ये अच्छा खासा सीट है। वहाँ पे एक मैंने वीडियो बताया था कंप्लीट डिटेल, वो वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पूरा मैंने कवर किया है। प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, इसको भी मैं ऐड कर रहा हूँ प्ले लिस्ट में, और ऊपर में देखिएगा प्ले लिस्ट के सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वो वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। एक है पीबीए जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ों पे मैंने बात कर रखा है। तो कोर्सेज़ के बारे में हो गया। अब बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यहीं पे सिंपल से आपको क्लिक करना है, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप थोड़ा ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, आप उसी हिसाब से समझ लो। इन्होंने एक नोट के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके एग्रीगेट जो कैलकुलेशन आप करोगे आप 10 क्लास 12 मार्क्स के हिसाब से, तो आपको टॉप 4 जो भी मार्क्स होगा उसी के ऑर्डर पे आप करना है। जो टॉप 4 होगा उसी को करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कंपलसरी जो रहेगा, मेक इन कंपलसरी इन्वायरमेंटल एजुकेशन, environmental science, environmental studies shall not be taken into account for the calculation of aggregate marks। तो environmental science, environmental education, environmental studies को आपको नहीं ऐड करना है बेस्ट ऑफ 4 में, ये ध्यान रखिएगा एग्रीगेट में। अगर आप environmental स्टडी को पढ़े हो एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो आप अपने अकाउंट में रख सकते हो फॉर एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए। तो इनका मोटा मोटी कहना ये है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट विद कंपार्टमेंटल और फेल रिजल्ट आपको अलाउड नहीं हो। अगर आपके पास कंपार्टमेंटल लग चुका है या फेल हो चुका है तो आप अलाउड नहीं हो, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आप अप्लाई मत करना, यह ध्यान रखिएगा। हालांकि वो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ पे वो सिस्टम ऐसा बनाया गया, वहाँ से उठाया जाएगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात किया जाए कोर्सेज वाइज, ठीक है। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए बीएससी 4 ईयर्स ऑनर्स विथ रिसर्च जो डे शिफ्ट का है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है।
बंगाली ऑनर्स का आप समझ लो, जनरल ओबीसी है, ओबीसी बी वालों के लिए मिनिमम आपको 50% एग्रीगेट चाहिए और 45% जो बंगाली में रहना चाहिए। ठीक है, ये आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो गुड, अगर नहीं करते हो तो दूसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। 55% आपको बंगाली में चाहिए और एग्रीगेट में आपको 50% रहेगा तब वो चलेगा। 45 से 50% रहेगा तब चलेगा आपके पास। और दूसरा चीज़, आप इंग्लिश में पास होना जरूरी रहेगा और एग्रीगेट कैलकुलेशन बेस्ट ऑफ 4 होगा। ठीक है, जो बेस्ट ऑफ 4 होगा वही डालोगे, बाकी जो सब्जेक्ट होगा नीचे डालना पड़ेगा आपको। जब मैं फिलअप करूँगा तो वो बता दूंगा। बॉटनी ऑनर्स का देख सकते हो आप। ठीक है, केमिस्ट्री ऑनर्स का आप देख लो, ऐसे ही जैसे मैंने बताया। इकोनॉमिक्स का देख सकते हो आप, 50% एग्रीगेट, 45% आपको प्योर मैथमेटिक्स में चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है 55% अगर मैथमेटिक्स में है तो ठीक है, और एग्रीगेट 45 से 50% के बीच में रहे तो ठीक। इंग्लिश में पास होना है और बेस्ट ऑफ 4 का होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे देख लेना है। एजुकेशन का देख लो आप, इंग्लिश का देख लो, हिंदी ऑनर्स देख लो। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये मुझे प्रोसीजर अभी लंबा करना है, हालांकि मैंने पिछले वीडियोस में बात किया था। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का, सिंपल सा है, आपको समझ लेना है। ठीक है, इतना तो आप समझ दे सकते हो। सोशलॉजी ऑनर्स का। ठीक है, अब बात किया जाए कि आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको 40% एग्रीगेट रहे और 40% जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड जो ऊपर बताया गया वो रहे, तभी भी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखिए SC ST कम्युनिटी आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले ही एलिजिबल है, अदर स्टेट वाले नहीं एलिजिबल है। रिजर्वेशन सीट OBC है, OBC बी एज पर यूनिवर्सिटी रूल। OBC है, OBC बी वाले कोई भी स्टेट के हो तो एलिजिबल है एज पर यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट विल बी कंसाइडर ओनली द एब्सेंस ऑफ मेन सब्जेक्ट इन क्लास 12th। ठीक है, तो ये रिलेटेड सब्जेक्ट कंसाइडर किया जाएगा अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट मतलब मेन सब्जेक्ट जब रहेगा क्लास 12 में। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो रहेगा पूरा मेरिट बेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। और आपके क्लास 12 में थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। इफ़ प्रीफरेबल दैट 2 सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन बेस्ट ऑफ 4 क्लास 12 इफ प्रीफरेबल दिस 2 सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन क्लास 12। ठीक है, तो वो प्रीफरेबल कुछ 2 सब्जेक्ट है, उनको आपको बेस्ट ऑफ 4 में करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे समझा दिया है, वो आप एलिजिबिलिटी समझ लीजिए, काफ़ी आपके लिए। बीकॉम देख लो, बीकॉम ऑनर्स मेजर अकाउंटिंग एंड फिनांस के लिए मॉर्निंग इवनिंग दोनों का में एक ही रहता है। ठीक है, मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए और 45% अकाउंटेंसी और रिलेटेड सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, और 55% जो रहेगा, और दूसरा कॉम्बिनेशन आप समझ लो, 55% अगर अकाउंटेंसी में रहे और 45 से 50% अगर आपका रहे एग्रीगेट, तभी हो जाएगा। आपको इंग्लिश में पास होना है, एग्रीगेट बेस्ड ऑफ 4 कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बीकॉम देख लो, इवनिंग जो रहेगा आपका बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च विथ इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात किया BBA वालों के लिए। BBA के लिए देख सकते हो विदाउट मैथ अलाउड है यहाँ पे, JBS जैसा नहीं है, तो यहाँ पे विदाउट मैथ वाले अप्लाई कर सकते। 50% आपको एग्रीगेट और 45% इंग्लिश में रहना चाहिए, या कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट तो रहना चाहिए। ठीक है, अगर 45 इंग्लिश है तो अच्छा है, नहीं तो कोई रिलेटेड सब्जेक्ट रहे तो भी हो जाएगा। तो इंग्लिश आपके पास तो रहता ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको पास होना चाहिए, 100 नंबर का पेपर आपको देना चाहिए, उससे कम नंबर वाला आप नहीं दे रहोगे। बाकी आप कितनों भी वहाँ पे गेन करो। BBA आपको मार्केटिंग के लिए 50% एग्रीगेट और 45% इंग्लिश में रहेगा तो हो जाएगा। वो भी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अभी कोई ये नहीं आया है, तो ये ओरिएंटेशन में आपको बता दिया जाएगा, वो आपके लिए अभी नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको एडमिशन पे टारगेट करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता नोटिफिकेशन में आप समझ लीजिए, ये आपको 4 ईयर और 3 ईयर जो प्रोग्राम है उसका ये लोग डिटेल दिए रहेंगे, तो इतना समझ लीजिए 4 ईयर 3 ईयर पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट है। आप 3 साल में चाहो तो अपना ग्रेजुएशन वहाँ से लेफ्ट कर सकते हो, टोटली वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से PDF आप समझ लीजिएगा, वो एज़ पर जो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का रूल है वो है। ठीक है, तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन था बेसिक सा वो बता दिया हूँ। बाकी आप सीट्स और जो भी फीस स्ट्रक्चर है अभी अपडेटेड नहीं है साइट पे, जैसे ही होगा वो बता दिया जाएगा। हालांकि पिछले साल का में जो भी था वो बता दिया गया है, उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, ऑन एन एवरेज वहाँ पे देख सकते हो, वीडियोज़ मैंने बता दिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। तो देख सकते हो श्री शिक्षा यतन कॉलेज का साइट खुल चुका है। यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड है, जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा लॉगिन ID पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। सिंपल से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा।
तो आपको कुछ ऐसा साइट मिलेगा श्री शिक्षा यतन कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो भवानीपुर जैसा ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे आपको सेपरेट बता देता हूँ। देख सकते हो जहाँ पे स्टार लगा है या नोट कर लीजिए, जहाँ पे स्टार लगा है वो मैंडेटरी है फिलअप करना। और जब सबमिट आफ्टर सबमिशन यू विल रिसीव SMS एंड ईमेल विथ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर एप्लीकेशन। आप जब सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है, पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा, तो आपको SMS आ जाएगा ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से। मोबाइल नंबर ध्यान रहे एक्टिव दीजिएगा, अपना दीजिएगा, ये ध्यान रहे, किसी दूसरे का नहीं दीजिएगा, वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन आएगा, वही सारा कर देंगे। ये देख सकते हो तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि करेक्ट ईमेल ID फ़ोन नंबर दीजिएगा जब फॉर्म फिलअप करने के दौरान, ठीक है। यहीं पे आपको वेरिफिकेशन होगा, OTP वगैरह जो भी आएगा यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा और जो भी कम्युनिकेशन होगा ये सेंड करेंगे आपको आगे। और कॉलेज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी नॉन रिसिप्ट ऑफ एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू इनकरेक्ट ईमेल ID और फ़ोन नंबर, ठीक है। कॉलेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अगर आप गलत डाल दिए तो वो आपको वो समझना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे इन्फॉर्मेशन ये लोग भेजेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। अब 5 स्टेप में आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। अब पहला स्टेप आपको आपका एप्लीकेशन फर्स्ट नेम आप डालिए, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब फिलअप करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालिए, जहाँ पे रेड है उसको फिलअप करना कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नेम डालिए, क्लास 12 का जो भी एडमिट कार्ड है उसके हिसाब से, जो भी एडमिट कार्ड है उसी के हिसाब से डालिए, ठीक है। आधार कार्ड वगैरह के हिसाब से नहीं जानिए, वहाँ पे अगर गलती है तो वो चेंज हो सकता है, मार्कशीट और एडमिट कार्ड नहीं चेंज होगा, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए, लास्ट नेम डालिए, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालिए, कैटेगरी डालिए। अगर डू यू बिलोंग टू मारवाड़ी कम्युनिटी, हाँ तो ठीक, यहाँ पे यस है तो ठीक, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। देख सकते हो सिर्फ फीमेल के लिए कॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा। और फ़ोन जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा फ्यूचर में ये लोग भेजेंगे, ठीक है। तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आप कोलकाता के हो या नहीं हो तो नो, नहीं है तो नो। यहाँ पे लॉगिन ID अपना डाल लीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिएगा और पासवर्ड यहाँ पे जो भी होगा वो डाल लीजिएगा। एक कैपिटल लेटर बाकी स्मॉल लेटर, एक कोई आपको नंबर डाल लीजिए, एक स्पेशल केस डालिए यहाँ पे, ठीक है। कौन सा कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट, गेट OTP कीजिए, ठीक है। फिर आगे आपको लेके चलते हैं, ये भर के आगे फिर नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। जैसे ही वहाँ पे गेट OTP पे कीजिएगा तो वहाँ पे OTP आएगा, वो OTP वहाँ पे आपको डाल लेना है। डालने के बाद आप सबमिट कीजिएगा तो कुछ ऐसा आपको पोर्टल आएगा नेक्स्ट स्टेप पे। ये ध्यान रखिएगा फेल कंपार्टमेंटल नहीं अलाउड है फॉर्म फिलअप करने के लिए। जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा क्लास 12 के मार्कशीट के हिसाब से कीजिएगा। आपका रिजल्ट आ गया हो तभी आप अप्लाई कीजिए, नहीं आया तो वेट कीजिए, क्योंकि डेडलाइन नहीं है, ठीक है। once board marks and institute detail are fill up, please click up submit button to save and continue for the selection, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप दूसरा हम लोग स्टेप पे आ चुके हैं, यही हम लोग करेंगे। अब आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, तो जैसे कौन सा बोर्ड से हो, इनमें से हो आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे इनका बोर्ड है ISC बोर्ड, तो यहाँ पे जो भी बोर्ड है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। मार्क्स एंट्री यहाँ पे कर लेना है, ये ध्यान रखिए बेस्ट ऑफ 4 जो भी है वो डालिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको जो भी मार्क्स है यहाँ पे आपको डाल लेना है। देख सकते हो टोटल मार्क ऑफ 10 मार्क जो भी है सही सही डालिएगा, ठीक है। गलत डालिएगा आप फर्दर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, डन कर दीजिएगा जैसे ही मार्क्स कीजिएगा तो, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ डिटेल। उसके बाद इंस्टीट्यूट डिटेल अपना डालना है, ठीक है। यूनिक ID जो भी होगा, जैसे कि अपना रोल नंबर डाल लीजिए यहाँ पे, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए, इसमें से है तो ठीक, नहीं तो आपको अदर में यहाँ पे आएगा, देखिए लास्ट में जैसे सॉरी अदर इंस्टीट्यूट में अदर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट, कंट्री आपको करना है इंडिया, अदर स्टेट ये स्टेट, अदर स्टेट ये डालिए, सिटी जो है सिटी स्कूल का जो भी था वो डालिए, ठीक है। मीडियम अपना डालिए, ईयर ऑफ पासिंग देख सकते हो कहाँ तक अलाउड, 21 तक, यानी 3 साल पहले तक के अलाउड है, ठीक है। 20 वाले अलाउड नहीं है। यह ध्यान रखिए कौन से स्ट्रीम से हो, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ तक कॉमर्स, और आप कभी रजिस्टर किए हो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें डाल के यहाँ पे क्लोज की डन कीजिएगा, यहाँ से डन कीजिएगा, ठीक है। जैसे जम कर लीजिएगा तो डन कीजिएगा, फिर यहाँ से आपको सबमिट करना है। ये करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चलते हैं। तो जैसे ही अपना मार्क्स सबमिट कीजिएगा वहाँ पे मार्क्स और बोर्ड का डिटेल वो सही सही अपना कर लीजिएगा। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप पे आ जाएगा, वहाँ पे कोर्स सिलेक्शन का आएगा।
तो आप देख सकते हो कोर्स सेशन सिलेक्शन हेयर कैन नॉट बी रिमूव वन सेव, एक बार सेव कर लीजिएगा तो नहीं कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो। आप अगले बार में भी आप ऐड कर सकते हो, आप लॉगिन के माध्यम से एक बार में भी। इसको सेपरेटली फॉर्म फिलअप नहीं करना है जैसे दूसरे कॉलेजेस में, जैसे JBS में कि हर कोर्सेज़ के लिए अलग अलग करना है, यहाँ पे नहीं है, आपको बस सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए आप कोर्स सिलेक्शन कर लेते हैं। देख सकते हो जिनका मैंने मार्क्स डाला है वो ये इतने कोर्सेस में वो एलिजिबल है, ठीक है। देख सकते हो आपको टोटल 12 कोर्सेस आ रहा है, 3 साल का BA, 3 साल का BSc, BBA, बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग, जो भी कोर्सेज आ रहा है तो इनको बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करना है। तो जैसे कि बीकॉम ऑनर्स और BBA में अप्लाई करना है तो फॉर एग्जांपल इनको बीकॉम ऑनर्स इवनिंग, बीकॉम ऑनर्स मार्केटिंग और बीकॉम ऑनर्स, देख सकते हो जितने को 3 कोर्सेज मैंने डाला 1500 रुपया है। तो इनको बीकॉम ऑनर्स मॉर्निंग में डालना है और बीकॉम ऑनर्स इवनिंग में डालना है, ठीक है। एक कोर्सेज का एक आपको BBA के लिए इनको डालना है, ठीक है। तो ये कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी करना है कर सकते हो, आपका जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिएगा 3 कोर्सेज का इनका 1500 रुपीज़ आ रहा है, यहाँ से आके आपको सबमिट कर लेना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा मैं आपको लेके चलता हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, आपको सारा चीज़ें आपको मिला लेना है। अगर कुछ एडिट करना है यहाँ से एडिट कर सकते हो। इन्होंने लिखा है कि पेमेंट हैज़ टू बी मेड फॉर ऑल कोर्सेज सेलेक्टेड अबाउट दिस पेज, जो भी आपने पेमेंट किया वही पेमेंट आपका आ रहा है, तो वही आपको 1500 करना है। कंटिन्यू विथ सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लेके चल। अब आ चुका है आपका लास्ट स्टेप, जो सेकंड लास्ट स्टेप और लास्ट है आपका पेमेंट वाला। तो देख सकते हो यहाँ पे अपना अल्टरनेट नंबर डालिए, ब्लड ग्रुप, नेशनलिटी, मैरिड है कि नहीं वो डालिए, ठीक है। माइनॉरिटी है तो वो डालिए, रिलीजन है, फिजिकली चैलेंज है वो कर सकते हो आप, ठीक है। आपके पास सोसाइटी क्लब जो भी है वो कर सकते हो आप, ठीक है। आपका आउटरीच है वो कीजिए, सिंगल पेरेंट्स हैं वो कीजिए, सेलेक्ट फादर टाइटल, फादर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर क्वालिफिकेशन डाल सकते हो आप यहाँ पे। मदर का जो भी टाइटल है, मदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वो कर लीजिए। मदर क्वालिफिकेशन जो है वो कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस डाल लीजिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे है। सिलेक्ट कंट्री कीजिए, स्टेट कीजिए, ठीक है। सिलेक्ट सिटी, सिलेक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। यहाँ पे अगर सेम है, अगर जो भी सेम है कॉरस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो वो सेम यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक डेटा आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन टू एप्लीकेंट्स, गार्जियन फर्स्ट नेम, ये अपना जो भी आपका मतलब एप्लीकेंट्स का रिलेशन जो भी है वो कर सकते हो, आप चेक सकते हो जो भी आपका गार्जियन है, ठीक है। जो गार्जियन का डिटेल देगा, फॉर एग्जांपल आपका लोकल गार्जियन अगर देना चाहते हो देख सकते हो। ये सारा चीज़ें गार्जियन एड्रेस जो भी लोकल है वो कर लीजिए। मंथली इनकम अपना डाल सकते हो। कोविड वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट आएगा, जो भी कोर्सेज़ का पर कोर्सेज़ का 500 है, 500 रुपीज़ वहाँ पे आप जाकर पेमेंट कर लोगे, ठीक है। मैं थोड़ा लेट से पेमेंट करूँगा तो आप अपने हिसाब से आप पेमेंट कर लीजिएगा। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपका ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए आप जो पेमेंट कीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन फाइनली कॉलेज के पास चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आप जो भी डिटेल दे रहे हो सही दे रहे हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। होप मैंने पूरा चीज़ें आपको समझा दिया। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो, होप क्लियरिटी यहाँ पर मिल गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो बताइए, आपको ज़रूर हेल्प किया जाएगा। यहाँ पे मैं डेटा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी समझ सकते हो किसी का डेटा यहाँ पे दिखाना सही नहीं है। तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे फॉर्म फिलअप करना है, पूरा मैंने बता दिया। यहाँ से बस सबमिट कीजिए, आप पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। जो भी पेमेंट आपको गेटवे आएगा वहाँ से पेमेंट गेटवे, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी गेटवे आएगा वहाँ से आप पेमेंट कर लीजिएगा। डायरेक्ट आपका पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और ध्यान रहे जैसे ही हो जाएगा उसके बाद लॉगिन है जी, आपको लॉगिन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, वेट अ मिनट। जैसे वहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई आप किए थे जो पहले वाले पोर्टल के, वो वाला साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको लॉगिन आएगा, जो आपके मैसेज पे आ गया होगा लॉगिन आईडी पासवर्ड, वहाँ से आपको नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, होप क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताइए। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।